परिस्थितियां आती हैं। अब मान लो जोड़ा रह रहा था पति पत्नी का, अब पति पधार गए, धाम गए, अब अकेले पत्नी, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं, वो छड़ी लिए ऐसे महाराज ऐसे। तो अब हम देख रहे हैं अंदर से कि हमारी प्रिया जी उसको बल देंगी, हमारी प्रिया जी उसको बुद्धि देंगी। एक बार तो टूट गए और कहा अब यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है, मेरी बात मान लो, जाना नहीं। जाने का मतलब है अपनी सदगति को खो देना। आप सच्चे मानो इंद्रिय और मन की साधना से हम परम पद प्राप्त कर लेंगे, कलयुग है, कभी नहीं। ऐसे 2 मिनट में छाछित गिराता है, जो दौड़ रहा है उसको पता है गिरना किसे कहते हैं। जो गिरे हुए का भूख लगी तो भोजन खा लिया, काम ना आई तो काम का उपभोग कर लिया, जो मन आया सो कर लिया, तुम क्या जानो गिरना किसे कहते हैं। गिरना हो जो बिल्कुल सूत पे चल रहा है, लड़खड़ा के जब गिरता तो लगता है हे भगवान, कितने कितने वर्ष साधना करते हो जाते हैं, लगता है सब ठीक हो गया, और 1 मिनट में लगता है कि क्या ठीक हुआ, जहां से चले थे वही खड़े हैं। ये ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है कि केवल भगवान, जो गीता जी में कहते हैं दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया केवल मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो केवल मेरा आश्रय ले लेते हैं तो त्रिगुणमयी माया जो दुरत्य है उससे पार हो जाते हैं। यहां कह रहे हैं वास मात्रांच नित्यम, विश्वास करो इस शब्द पर, बहुत बड़े महापुरुष बोल रहे हैं। केवल वास मात्र से नित्यम ज्ञात्वा सर्वत्र मोक्षावधि न खलु सुखम क्वापि नैवास्ति रम्यम, उसको ऐसा सुख मिलेगा कि जो मोक्ष में सुख नहीं है वो सुख उसे मिलेगा। प्रेम वास मात्रंच, केवल वास मात्र से। हमने देखा है कि कैसा भी स्वभाव हो, कैसा भी विरोध करता हो, वृंदावन वासी है तो धीरे 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 उससे इतना अपनापन हो जाता है कि लगता है ये हमारे घर का है, ये हमारा है। वो माने ना माने तो ऐसे हमारी श्री जी मानने लगती कि ये हमारे घर का है, हमारा महल है वृंदावन, हमारे महल में रहता है ये। वो भले श्री जी का ध्यान न करता हो, भले श्री जी की जय न बोलता हो, लेकिन श्री जी मान लेती। इसीलिए कह रहे वृंदाटव्या मभव्या विदधति न कथम वास मात्रंच नित्यम। दुर्भागी व्यक्ति कभी वृंदावन वास की सोच भी नहीं सकता। अहो भाग्य जो वृंदावन वास छोड़ना नहीं भाई, चाहे जैसी समस्या हो। देखो कुछ लोग कहने लगते अगर वृंदावन में भजन ना हो तो कहीं भी रहो जाके, यहाँ क्यों रहते हो? तो सबसे पहला भजन है वृंदावन वास। और दूसरी बात हम श्रीपाद प्रभुदास कुछ श्लोक भाव थोड़ा सा बता रहे। बाहर में ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, बाहर में श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होना नहीं चाहता, पर वृंदावन में मैं, अब जो बात हो सबकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए अगम्यागमन करके भी रह सकता हूं। एक परमहंस सन्यासी ब्रह्मबोध महात्मा, ऐसी बात है कुछ वृंदावन में। मतलब वृंदावन में हम ऐसे नीच अधम पापी ऐसे जैसे बना वैसे रहेंगे, पर वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। तो बोले वास मात्रंच नित्यम। श्रीमद् सुधानिधि में आखिरी के श्लोक में पाप भाजयिकमपि, जो पाप वर्तमान में कर रहा है लेकिन अखंड वृंदावनवासी उससे पाप बन रहा है, तो बोले वो इतनी सामर्थ्य रखता है, मान लो स्वभाव है गलतियां उससे हो रही, पर वो वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम का अनन्य है, तो उसकी इतनी सामर्थ्य है कि बाहर के योगियों को पवित्र कर सकता है। महाप्रभु ने लिखा है अभी उसमें वर्तमान में पाप बुद्धि है, पर वो वृंदावनवासी है तो बड़े बड़े योगींद्रों को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है वृंदावन के प्रभाव से। बड़ी महिमा वृंदावन की है। वृंदावन के वासी में ये न देखे कि अमुक वृत्ति गलत है,
नहीं, श्री जी ने उनको अपने वास दिया धाम में, महल में, तो निश्चित उनका भगवत आराधन माना जाएगा। पाप भाजक में जैसे लिखा है, ऐसे वास मात्रंच नित्यम, वास मात्र से उसको नित्य सच्चिदानंद प्रेम की ऐसी प्राप्ति होगी जैसे मोक्ष में भी सुख नहीं। ये विश्वास करके पकड़ ले वृंदावन को। हम देख रहे हैं सबकी बात सुधार रहा है वृंदावन। जैसे नागरीदास जी कह रहे हैं, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज विहारी और श्री कुंज विहारी। तो सच्ची बात मानो, सबकी बात वृंदावन सुधार रहा है। नहीं आप हटके देखो वृंदावन से बाहर तो कैसा आतंक मचा है कलयुग का। कपट, छल, दोष, नाना प्रकार की ये सब ऐसी हवाएं गंदी चल रही, केवल बुद्धि भ्रष्ट है। कोई बिरला ऐसा है, ते उबरे तेहु काल मौजे राखे रघुवीर। भगवान जी ने बचा रहे हैं, वही बच रहे ने। बहुत माया का आकर्षण इतना प्रबल होता चला जा रहा है कि धर्म शास्त्र गुरु सब एक कोने में रखे, जो मन में आया सो हम कर रहे। अत्र त्वानंद सिंधुर मधुतर महासार मूर्ति किशोरौ आहा नित्यान्योन्याम चोरौ स्वनिकट मिलते वंटता स्वम रसौघम। अब जरा ध्यान से सुनो, वृंदावन में वास करने वाले को महाआनंद सिंधु नव किशोर सी प्रिया प्रीतम, जो एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे, इतने सुंदर है। नित्यान्योन्याम चोरौ, लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी सिहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात। एक दूसरे के गुण से गुण बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के रूप से रूप बढ़ रहा है, एक दूसरे से लावण्य बढ़ रहा है, एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे। नागर नव किशोर मिथुन मनसी चोर, प्रिया प्रीतम परस्पर जो एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं, क्या होगा? स्वनिकट मिलते वंटता स्वम रसौघम। किसी दिन बगल से निकलेंगे, प्रिया प्रीतम रसौघम, उसी दिन रस में डूब जाएगा। ये लिखा ही नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ये है ऐसा। वृंदावन बहुत चमत्कारिक है। हम वृंदावन का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और वास स्वीकार कर लें। हम कैसे भी नीच स्वभाव वाले हैं, कुछ स्वभाव की प्रबलता होती। पूर्व पाप जो है बहुत जोर का होता है कभी कभी। जैसे सब साधन किए जाते हैं, लक्ष्य भी भगवत प्राप्ति है, लेकिन अगर स्वभाव उसका किसी विशेष पापाचरण से पुष्ट है तो बार बार जीवन भर वही आदत उसको फिसलाती रहेगी। अब इस कोटि की कृपा हो कि वो किसी तरह आदत कट जाए, नया संस्कार न बने, तो जीवन मुक्त हो जाए। ये बहुत बहुत प्रबल प्रारब्ध होता है कभी कभी। कभी जब पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है, भजन साधन, तो प्रारब्ध मिट जाता है। कभी कभी प्रारब्ध इतना जोर का हो जाता है कि पुरुषार्थ को मिटा देता है। ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुषार्थ बड़ा है कि प्रारब्ध। कभी कभी इतना बुरा प्रारब्ध होता है कि वो प्रारब्ध सबसे पहले अटैक कहाँ करता है? बुद्धि पर। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, पहले बुद्धि काम नहीं करती। और बार बार जैसे बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक आपकी जो आदत नहीं छूट रही गंदी, तो समझो इतना बुरा प्रारब्ध है कि इतना लंबा साधन करने पर भी वो पुरुषार्थ को रौंद रहा है, बार बार वही, बार बार वही। तो ऐसी विवशता प्रारब्ध की कभी कभी देखी जाती है, जिसमें ना चाहते हुए भी साधक के द्वारा जो
परमार्थ विरुद्ध चेष्टा है वो उसका पिंड नहीं छोड़ती। ये मतलब तर्क का विषय नहीं, ये समझने का विषय है कि वो पुरुषार्थ को रौंद करके प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता रहता है, और कभी कभी पुरुषार्थ इतना जोर का हो जाता है कि प्रारब्ध को विध्वंस कर देता है। और जिनका पुरुषार्थ कमजोर पड़ गया तो फिर प्रारब्ध आकर के टूट पड़ता है। प्रारब्ध पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म होता है। देखो कितना जन्म का जन्म हिसाब जमा है कि 6 महीना बाणों की सैया पर बाल ब्रह्मचारी भगवत अनुरागी 12 वैष्णवाचार्यों में भीष्म जी, कितना बुरा प्रारब्ध किया करके 6 महीना तक बाणों की सैया में। कभी कभी प्रारब्ध अपना इतना प्रबल पुरुषार्थ को भी रौंद करके अपना प्रभाव दिखाता है। तो साधक को चाहिए उस समय एक ही केवल उपाय है, हरिशरणम। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, देख लो आप बचा लो तो बचा लो, नहीं तो जैसा भी हो आप कहो। हे भगवान आपकी शरण में हूं, बस इतनी बात है। यहां कोई ऐसे मुझ पे ताव दे के नहीं निकल सकता। कोई भी ऐसा स्वरूप है भगवान की माया का कि तुम जान ही नहीं पाओगे कि ये माया है, जान ही नहीं पाओगे। और जब भगवान की कृपा से फिर ज्ञान नेत्र खुलते तब लगता है हाँ हाँ हम तो सैकड़ों हाथ नीचे गिर गए, तब पता चलता है। इसलिए धामवास, नाम निरंतर जप, भगवान की लीला गुणानुवाद का श्रवण, यही भरोसा है भगवत प्राप्ति की। और जितेंद्रियता, मनोनिग्रह, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, तितिक्षा और समाधान, ये सब ग्रंथों में लिखे रह गए हैं। अब जो है ना तितिक्षा और समाधान है, बहुत बड़ी मुश्किल बातें हैं। यहाँ कौन तितिक्षु है, कहाँ तितिक्षु है? नाक में गुस्सा रखा हुआ है, थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रतिकूलता, भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति, इनको जो सहे उसे ही तो तितिक्षु कहते। कोई बिरला, अगर कोई त्याग भी है तो दिखावे में परिणित हो जाता है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है। तो इसलिए धाम का आश्रय न छोड़ो, कलयुग का ऐसा प्रभाव है। प्रगट कल्याण करने के लिए गरज रहा है वृंदावन धाम। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधा निधि में कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुष्यरो प्रणयन चेता, सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधाभिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। तुम बड़े बड़े साधन और साध्यों का त्याग करके वृंदावन आ जाओ, क्योंकि जिनका स्वभाव ही है तार देना, ऐसे सत स्वभाव वाले हमारी लाडली, जिनका स्वभाव ही तार देना है। ये बात नहीं कि सज्जनों को तार देना, नहीं, ये तो फिर बात समझ में नहीं आई। जैसे सत्तारणी कृत स्वभाव, जिनका स्वभाव है सज्जनों को तार देना, यार सज्जन तो तरी जाएंगे, उनमें तारने की क्या बात है। आ जाओ अस्पताल में, लेकिन तुम्हारे बुखार ना हो, जुखाम ना हो, कैंसर ना हो, किडनी फेल ना हो, कोई रोग ना हो, आइए हम वादा करते हैं आपको निरोग कर देंगे। तो ये विनोद हुआ कि नहीं हुआ विनोद? तो बोले आ जाओ वृंदावन में समस्त साधन और साध्यों का त्याग करके, जो वहां जिनका स्वभाव है कि सज्जन पुरुषों को तार दे, जैसे अर्थ लिखा है उसमें, सत्तारणी कृत स्वभाव, सत्तारणी कृत स्वभाव। तो सत स्वभाव तारणी कृत, सत स्वभाव, जिनका सत्य स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से विचलित नहीं होती। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न हो सकी, किनका? जो वृंदावन वासी है, तारणीकृत स्वभाव, सत स्वभाव तारणीकृत। तो हमारी समझ में ये बात आई। नहीं तो ये कि संत पुरुष, सत का मतलब होता है संत जन,
संत जनों को तार देना जिनका स्वभाव है। ये काहे को मजाक कर रहे हो? संतों को तारना पड़ता है क्या? संत तो तरे तराए होते, असंतों को तार दे तो महिमा की बात आती है। तो जिनका सत स्वभाव तारणीकृत, जिनका स्वभाव ही है सत्यमय कि वो तार देती है, जो वृंदावन धाम का आश्रय ले लेता है। वासु वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, बड़े बड़े साधन और साध्यों का दूर से ही त्याग कर दो। वृंदाटवी मनुष्य प्रणयन चेता, अचित वृंदावन का अनुसरण कर। क्यों? क्योंकि वहां विराजमान जो किशोरी जी है राधा नामक तत्व, उनका सत स्वभाव तारणीकृत, उनका स्वभाव ही सत तारणीकृत स्वभाव सुधार सौघम, जो प्रेमामृत की सिंधु है। राधा विधान मिह दिव्य निधान मस्तु, श्री किशोरी जी महाराज जिनका नाम श्री राधा है, जिनका स्वभाव ही है तार देना, ऐसी श्री लाडली जो विराज। आ जाओ वृंदावन, वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति, क्योंकि लाडली जी की कृपा दृष्टि उस पर होती है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज